स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ गुजरात। ये केस कैदियों के जेल के अंदर जब वो काम करते हैं उससे संबंधित है कि क्या उस समय वो काम करते हैं उसका उन्हें पैसा मिलेगा या नहीं। कई हाई कोर्ट्स ने जो कैदी जेल के अंदर काम करते हैं उनके लिए ऐसी डायरेक्शन दी कि वो उनको जो मिनिमम वेजेस के हिसाब से उन्हें पे किया जाए जब वो जेल के अंदर होते हैं और काम कर रहे हो। इसके खिलाफ गुजरात स्टेट तथा अन्य कई स्टेट सुप्रीम कोर्ट में आए और उन्होंने अपना पक्ष रखा कि ऐसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो प्रिजनर हैं, कन्विक्ट हैं और उनको पेमेंट नहीं दिया जा सकता। इसमें 2-3 इशू थे जिसमें ये कहा गया कि जब कोई व्यक्ति कन्विक्शन के बाद उसको जैसे फोर्स जो हार्ड लेबर के साथ इम्प्रिजनमेंट दी जाती है जो पनिशमेंट, तो उनको लेबर के हिसाब से मिनिमम वेजेस तो मिलना ही चाहिए। वो कितना मिलना चाहिए वो बाद में डिसाइड किया जा सकता है, लेकिन आप उसको बिल्कुल इस तरह से नहीं कर सकते कि उसे कुछ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में ये कहा गया है कि आप बेगार किसी से नहीं करवा सकते हैं, बिना पैसे दिए कोई काम नहीं करवा सकते हैं। इसलिए आपको उनको कुछ तो देना होगा। अब वो मिनिमम वेजेस है या सरकार उस हिसाब से कोई एक प्रॉपर पॉलिसी फ्रेमवर्क करे। इसके अलावा आर्टिकल 21 में भी जो राइट टू लाइफ है उसमें भी ये किया गया है कि भाई जो व्यक्ति अगर केवल जेल में चला गया है तो इसके चलते उसके जो राइट्स आप जो है कम जरूर हो गए हैं लेकिन ख़त्म नहीं हुए हैं। जेल में किसी के राइट कम हो सकते हैं लेकिन ख़त्म नहीं होते, और वो जो काम कर रहा है उसका उसको मेहनताना मिलना चाहिए। इसके 2 पक्ष थे। एक पक्ष ये था कि जब कोई व्यक्ति जेल में है और उसको हार्ड पनिशमेंट मिली हुई है और वो ना चाहते हुए भी उसको काम करना पड़ रहा है। दूसरे वो लोग हैं जिनको सिंपल इम्प्रिजनमेंट हुआ है, वो भी अगर वॉलंटरीली काम करना चाहते हैं, तो दोनों ही पक्ष में उन्हें मेहनताना मिलना चाहिए। जब मेहनताना मिलेगा तो उसके 2 तरह से उसका सदुपयोग हो सकता है। पहला ये कि जब अपनी सज़ा पूरी करने के बाद ये लोग वापस सोसाइटी में जाएंगे, जब इनका रिहेबिलिटेशन होगा उस समय वो पैसा उनके काम आ सकता है। इसके अलावा दूसरा पक्ष ये भी है कि जिस केस या जिस जुर्म में वो जेल में आए हुए होते हैं उस केस में जो विक्टिम है उनको कंपनसेशन के लिए भी जो पैसा दिया जा सकता है वो इनके द्वारा जो मेहनत करके कमाया गया पैसा है उसके तहत दिया जा सकता है। और जो फाइन, कुछ जुर्म में जो कोर्ट फाइन इम्पोज करती है इम्प्रिजनमेंट के साथ, वो फाइन भी इस मेहनत से कमाए गए पैसे जो भी मिनिमम वेजेस या सरकारों के द्वारा जो एक पॉलिसी के तहत बनाया गया जो सिस्टम होगा, कितना वेज किसको मिलेगा, उसके हिसाब से वो पैसा भी विक्टिम के कंपनसेशन के काम आ सकता है। इसके अलावा इसमें जो सरकारें थी, सरकारों ने कहीं भी उस तरह से प्रॉपर रूल नहीं बनाए थे और उसके चलते ये प्रॉब्लम आ रही थी। दूसरा ये भी था कि अगर सरकार ये सोचती होगी कि अगर सभी को पैसा देना पड़ेगा तो ये एक अननेसेसरी या एक एक्स्ट्रा बर्डन सरकार के ऊपर होगा। लेकिन कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को सही से और यूँ कहें कि प्रो प्रिजनर्स राइट के हिसाब से इंटरप्रेट करते हुए उनके किए गए हार्ड वर्क का जो पैसा उन्हें मिल सके उसके हिसाब से इस स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ गुजरात के केस में अपना जजमेंट दिया। और उसके बाद से ही ये जो पेमेंट टू प्रिजनर्स जो है शुरुआत उसकी हुई। और अब जब किसी भी जो विक्टिम को कंपनसेशन देना होता है उसमें ये भी उस जजमेंट में कहा गया था कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि केवल इंडिविजुअल अकाउंट हो। ऐसा किया जा सकता है कि जो पैसा जब किसी को कंपनसेशन देना होता है किसी विक्टिम को, तो एक कलेक्टिव फंड बनाया जा सकता है जिसमें जो ये लोग मेहनत करते हैं उनका पैसा इकट्ठा हो, जितना उनको दिया जा सकता हो सकता है कि एक आदमी के ऊपर कॉस्ट ज़्यादा इम्पोज की गई हो या कंपनसेशन ज़्यादा इम्पोज किया गया हो और
उसकी जो मेहनत की हुई कमाई कम हो, तो उस हिसाब से वो विक्टिम को प्रॉपर कंपनसेशन मिले, और अगर उनके हिसाब से पैसा है तो उनके रिहेबिलिटेशन में वो काम आए, क्योंकि वो उनका मेहनत के द्वारा कमाया गया पैसा है।